आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी, आपका होस्ट, और यह प्रोग्राम महकती सुबह। आपको मालूम है कि हम हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। हर ज़िंदगी के शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, पर्सनैलिटीज़, शख्सियात, उनको हम मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में। और आज हम बेहद खुशी का इजहार कर सकते हैं कि हमारी सरज़मीन से एक एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक पाँव रखा है। मेरी मुराद है मोहम्मद मीर सरवर, जिसको हम सब लोग मीर सरवर के नाम से जानते हैं। मीर सरवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि मसरूफियात के बावजूद आपने टाइम निकाला और हमारे इस सुबह इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने पहले तो दावत दी इस प्रोग्राम में आने के लिए, और इससे पहले भी जब भी मैं यहाँ आता हूँ काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जब भी शहर में हो तो बताएं जी, या तो मुलाकात, या तो इंटरव्यू, या तो कोई प्रोग्राम। ऐसे ही कभी 2.5 साल के बाद फाइनली मैंने ईशान साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था, तो फाइनली वी कुड मेक इट। और आई मेक इट श्योर कि जो अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ काम किया है, जिनसे काम सीखा है, और अगर वो कहें किसी चीज़ की भी दावत दें, या अगर मैं शहर में हूँ, मैं हाज़िर हो जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जज्बा होना चाहिए। सरवर साहब, फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का कि हम जो शख्सियत, जो मेहमान हम मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में, सबसे पहले उनकी पैदाइश, इब्तिदाई तालीम और किस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। जी, मैं रहने वाला हूँ। पैदाइश मेरी श्रीनगर में ही हुई है जी। नापूरा इज़ द एक्चुअल, अगर मैं एक्चुअल नाम बोलूँ, दैट इज़ माई ननिहाल जी। लेकिन रहता मैं हूँ पांद्रेठन। अच्छा। और जब भी किसी को बोलें कि कच्छु रोज़ा कहाँ रहते हैं, तो बोले पांद्रेठन। दे थिंक लाइक बहुत दूर होगा, बट इट्स नॉट दैट फार। ये डलगेट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और हिस्टोरिकली भी बहुत मशहूर है जी। ललदत का भी जो है काफ़ी है वहाँ का, जो ललदत के अलावा हबा खातून का, कहते हैं हबा खातून का मज़ार है, बट महजूर साहब का तो है ही जी। और उसके अलावा एक मंदिर है 11वीं एंड महजूर के मज़ार पे होता है। तो पांद्रेठन एक दैट इज़ माई नेटिव प्लेस श्रीनगर। और मैं हर जगह अपने इलाके का, अपने शहर का नाम लेना चाहता हूँ, लेता हूँ हमेशा, चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, विकिपीडिया हो, दैट्स ऑलवेज मेंशन्ड देयर। जी जी। ताकि ये होता है कि एटलीस्ट आप, और पहले भी मेरा नाम मीर समर नाम से मुझे मॉडलिंग फील्ड में दिल्ली में जानते थे, तो देन आई मेक इट श्योर कि लाइक नहीं, मेरा समर तो मेरा नाम नहीं है, लोग बुलाते हैं जी। और मीर मेरा सरनेम है, और फुल नाम मोहम्मद सरवर मीर है। तो मैंने यही सोचा कि जो मेरा अपना नाम है उसी नाम से मैं आगे काम करूँ। और दाई तालीम मेरी वुडलैंड हाउस स्कूल में हुई है, जो गुपकार रोड पे है, और उसका किंडरगार्टन ब्रांच शिवपुरा में है जी। अब वो शायद अब गर्ल्स विंग बन चुका है और बॉयज़ विंग गुपकार रोड है, लेकिन हमने 3 साल बचपन के शिवपुरा में ही दिए हैं जी। और उसके बाद 1st to 10th गुपकार रोड सोनवार में, उसके बाद हायर सेकेंडरी बिस्को 2 साल। तो वो एक ऐसा टाइम था जब थोड़ा सा इट वाज अर्ली 90s, मिड 90s, तब तक वहाँ पे थी। और एसपी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन वो उसके बाद ही मैं दिल्ली चला गया था पढ़ाई के लिए, तो एसपी कॉलेज मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन एसपी कॉलेज और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। तो उसके साथ, लेकिन कभी जॉब, जो एक्सपर्टीज़ मेरा ये जो है इसमें नहीं रहा। मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा, मैंने 93 से मार्शल आर्ट्स सीखा और मैं नेशनल मेडलिस्ट रहा, किक बॉक्सिंग, वुशू, ताइक्वांडो, मुay थाई गोल्ड मेडलिस्ट। और उसकी बिना पे मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिली थी, लेकिन तब तक ये हुआ ये चीज़ ही कि मैं थिएटर से वाबस्ता हो गया जी। मैं 2001 मैंने पहला नाटक किया था जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन, वो दिल्ली पढ़ाई के दौरान ही मैंने किया था। पहले उस्ताद हैं थिएटर के, एक्टिंग के जी, बापिदा बोलते हैं उन्हें हम। उस नाटक के बाद मुझे समझ में आया कि मॉडलिंग तो ठीक है, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच आई एक्चुअली वांट टू डू। और लेकिन मैंने जो वो वर्कशॉप किया, वहाँ पे मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा। बिकॉज़ वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन। बचपन से मैं बड़ा शाई रहा, एक्टिव था मैं, लेकिन क्या आशना सा हमारे यहाँ पे एक माहौल है कि लेकिन ना ये नहीं करो, ये मत करो। दैट चेंजेस योर कंप्लीट पर्सनैलिटी।
जो मेरा नेचर अभी है ये मेरा बचपन में भी था। और हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी ऐसा है कि ये नहीं करना, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट बैड। अगर आप आउटस्पोकन हो, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, एनर्जेटिक हो, उसमें ख़राबी नहीं है, उसे एनकरेज कर देना चाहिए। तो वो वहाँ पे ये कि स्कूल में उस बिना पे जो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई, मैं आई वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी शाई, बहुत कम लोग मुझे जानते थे। अच्छा। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से फिर लोगों ने जानना शुरू किया। और अभी हाल ही में जब कोविड में सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जमा हो गए सारे, तो एवरीबडी वो सरप्राइज कि हम एक्टर कैसे बन गए। तो स्कूल में तो बात भी नहीं करते थे। बट यही है कि ये एक्चुअली इट वाज ऑल डेस्टिन्ड। तो डेस्टिनी में ये सब चीज़ें होती हैं थिएटर का। जी जी। उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हुई, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए मना कर दिया। वो हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार नाराज़ रहे, लेकिन फैमिली ने हमेशा साथ दिया। अच्छा। वालिदैन सफदर साहब, हाजी सफदर साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद इस फील्ड में नहीं आ पाता। सरवर भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपने शुरुआत जो एक्टिंग की आपने मॉडलिंग से की, थिएटर से की, या आपको हमने शुरुआत में डीडी के सीरियल्स में भी देखा, बहुत सारे प्रोग्राम्स में? आपने एक्चुअल शुरुआत कहाँ से की? एक्चुअल अच्छा। तो 1999 जब मैं दिल्ली में पढ़ाई के सिलसिले में था, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि अरे यार यू लुक लाइक ए मॉडल, मॉडलिंग करते हो क्या? मैं कहा नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करता। क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से मेरी फिजिक, मतलब वो 6 पैक एब, पूरा फिट टोन्ड शेप, बॉड। मैं पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि इससे एडवांटेज है, ये जो जॉ लाइन्स हैं। अब मैं ऐसे फुला फुला के फोटो लेता था, बिकॉज सब ये कहते हैं कि लाइक कमज़ोर हो गए हो, सब ये कहते हैं कि somebody is like चबी जवान is healthy, but I didn't know कि that's not an advantage, this is an advantage in the field of modeling, acting वगैरह करके। जब मुझे एक फोटोग्राफर ने कहा, तरुण खेवाल, एक बहुत बड़े, तो अच्छी है, मैंने कहा अच्छा इट्स एन एडवांटेज, ओह देन आई रियलाइज कि ओह अच्छा। अच्छा। तो काफ़ी सारे लोग पूछते थे मुझसे कि ये कैसे बनाए। सो लाइक later on because it was all my workout, मेरा लाइफस्टाइल, और कुछ जीन्स का भी हर हिस्सा रहता ही है। तो मैंने कहा मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ, मैं बड़ी एक्सरसाइजेस करता हूँ उस चीज़ के लिए। तो लेकिन यही है कि शुरुआत मॉडलिंग से हुई। उसके बाद 2001-2002 के बाद फिर थिएटर शुरू हुआ। बापीदा के साथ पहले नाटक किया मैंने, और 2003 में मैं पहली बार कश्मीर यहाँ पे आया था। मेरा एक NIS, मैं JNK का पहला कराटे का कोच हूँ। अच्छा। NIS मैंने किया है मणिपुर। कि मैं दिल्ली में अपना कुछ खर्चे निकालने के लिए मैंने पार्ट टाइम भी नहीं, फुल टाइम सेल्स मार्केटिंग करता था। मैं डोर टू डोर मार्केटिंग भी की है। शाम को जाके रिहर्सल करना, रात को घर जाके खाना बनाना, सुबह फिर से जॉब पे जाना, फिर मार्केटिंग करना, रिहर्सल करना, ये एक रूटीन बना था। उस दौरान फिर एक कराटे का एक कोर्स निकला था मणिपुर में, तो वहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ा और मणिपुर चला गया। वहाँ पे वो कोर्स करने के बाद आई वाज प्लानिंग कि यार शायद गलती की मैंने कि गवर्नमेंट जॉब नहीं की, लेट मी गो बैक टू कश्मीर, और मैं वहीं पे वापस अपना काम करूंगा। क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। उस पे मलेरिया हुआ, जिसकी वजह से मुझे कश्मीर आना पड़ा। अच्छा। मणिपुर में मलेरिया हुआ। दिल्ली में मैं रह नहीं पाया, अकेला था, तो मैं आई केम टू कश्मीर। और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता रहा। मैं मुay थाई का जनरल सेक्रेटरी था, तो मैंने कुछ चैम्पियनशिप्स की। वो न्यूज़ देने के लिए मैं ग्रेटर कश्मीर के ऑफिस गया, प्रेस एनक्लेव। वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, एक पर्ची थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उठा कर देखा तो उस पर था कि यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रही है, फलां जगह पे ऑडिशंस हैं। जी। दैट वाज मेरिडियन राजबाग। जी। तो मैंने कहा ओके, डेट नोट की मैंने कहा कुछ लोग थे मेरे थिएटर से वाबस्ता, तो उनसे कहा था मैंने, अगर कभी यहाँ थिएटर हुआ, मेरा यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कश्मीर में, डू कॉल मी। बट किसी वजह से उन्होंने नहीं बुलाया और मुझे मिले वो सब वहाँ पे। मैं कहा एटलीस्ट बोल देते, बट ठीक है, बड़ी सॉल डेस्टिनी। तो वहाँ पे जब सबसे मुलाकात होती रही, तो जब मैं आया तो मिस्टर MK रैना वाज देयर। तो उन्होंने पहला लुक दिया मेरा, ऐसा ओके। फिर कहा कि फ़ोटो, मेरे पास फ़ोटो थी नहीं, नॉर्मल पासपोर्ट से, तो मैंने पोर्टफोलियो की फ़ोटो निकाल के, ये कुछ राहुल देव। तो मॉडलिंग के फोटोग्राफ्स थे मेरे पास, कॉन्फिडेंस ठीक था जी। कहा क्या किया है थिएटर में? पहले मैंने कहा मैंने ये नाटक किया है। अच्छा बापीदा वो जानते थे ऑलरेडी, NSD से फली और कन्हैयालाल कैथवास वो सब थे, दे वर ऑल फ्रॉम NSD। वो आप बापीदा को भी जानते थे। कहा कि कल से 1 महीना शालीमार यूनिवर्सिटी, कल से शॉर्ट नोटिस पे घर गया,
सामान बांधा, कहाँ जा रहे हो? शालीमार यूनिवर्सिटी। क्यों? वर्कशॉप। बट आई वुड से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। जो मैंने थिएटर वहाँ पे पहली वर्कशॉप की वहाँ पे, और उसके बाद मैं 3 वर्कशॉप का हिस्सा रहा, और तीसरी 2005 में मैं फैकल्टी था। अच्छा। और दैट वाज जस्ट, मैंने वहाँ पे एक डायरेक्ट किया था पहली बार, एक स्किट डायरेक्ट किया था वहाँ पे, जो विच वाज मोर ऑफ ए मूवमेंट एंड मार्शल आर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने उसमें भी किया नहीं हुई, फिर मैंने खुद एक्ट भी किया। अच्छा। क्योंकि जब आप देखते हो कि कोई और जस्टिफाई नहीं कर पाता उस चीज़ को, तो फिर वो आपको खुद करना पड़ता है, तो वो फिर मैंने वो किया। और उसके बाद हमारा बॉम्बे जाने का प्लान बना 2006 में, लेकिन कुछ वहाँ पे हालात ख़राब हुए, बॉम्बे में ब्लास्ट हुए थे, तो फिर मैं जा नहीं पाया। क्योंकि बीइंग ए कश्मीरी, दिल्ली में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी जो नॉन कश्मीरीज नहीं फेस करते, तो आई वॉज लिटिल अफ्रेड, नहीं मैं बॉम्बे अभी इस वक्त नहीं जाऊँगा, काम कुछ हाथ में था नहीं। देन आई हैड टू जॉइन HCL, एक BPO है। मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि सो आई वेंट देयर, और वो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू प्राइवेट कंपनी में, एंड आई वाज सिलेक्टेड देयर। और विदिन 3 months, पहले ही मंथ आई वाज द स्टार ऑफ द मंथ, जो रहता है वहाँ पे एक बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। तो वहाँ पर भी मैं एक्चुअली काम से काम रखता था, और किसी ने मालूम भी नहीं था ये है कौन। व्हेन आई बिकेम स्टार ऑफ द मंथ, तो कंपनी में ये है कौन। उसके बाद मॉडलिंग का बैकग्राउंड था, थिएटर का बैकग्राउंड था, कॉन्फिडेंस अलग लेवल की थी, अप्रोच अलग था, लुक अलग था। तो आई वॉज प्रोमोटेड टू बिकम ए ट्रेनर। तो ट्रेनिंग में फिर मैंने, वो मेरे लिए अच्छा फेज़ रहा, क्योंकि मैं रात को 11 से 7 मॉडलिंग की स्ट्रगल, ऑडिशंस, ट्रैवलिंग वगैरह, वो दैट वाज अ गुड फेज़ फॉर मी। उस फेज़ ने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाया, जो काफ़ी हद तक टूट गया था, और मैं अपनी हेल्थ पे काम करने लग गया। आई वाज गेटिंग ए गुड सैलरी, तो फिर एक लाइफस्टाइल भी ठीक हो गया। लेकिन एक फेज़ ऐसा आया कि जब मैं सारा नाटक नहीं कर पा रहा था, असाइनमेंट्स नहीं कर पा रहा था, तो मैंने रियलाइज़ कि जो सब कुछ छोड़ा मैंने इस चीज़ के लिए, मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ। दैट बिकेम अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर मी। वहाँ पे फिर मैंने टुक ए डिसीजन कि लाइक मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वो मैंने किया, पॉसिबल हुआ नाटक करना, जब से पॉसिबल हुआ मॉडलिंग के ऐड करना, शॉर्ट फिल्म्स करना। उसी दौरान रैना साहब की वर्कशॉप पे ही अरशद मुश्ताक साहब आए थे वहाँ पे, और ही ऑफर्ड एम के रैना साहब की वर्कशॉप पे अरशद आया था, अरशद मुश्ताक, एंड ही वाज मेकिंग ए फिल्म आखदली लोलच। और उससे पहले एक एंकरिंग का था, तो आई वाज नॉट एन एंकर, तो मुझे मालूम नहीं था कि एंकरिंग वगैरह होती क्या है, तो मैंने की। अच्छा हुआ, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आखदली लोलच जब बनी 2015 में वो शूट हुई थी, तो मैंने कहा चलो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तब मुझे उससे पहले मैंने और प्रिंट शूट्स, रैंप वगैरह, मॉडलिंग का बड़ा सारा, थिएटर का काफ़ी सारा। दूरदर्शन से कब जुड़े आप? और वही आने वाला था मैं। काबिल जिक्र प्रोडक्शंस हैं दूरदर्शन में, आपने बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस की हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र करें। उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहा हूँ। तो 2005 में ये फिल्म बनी, और तब तक मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी, और उसके प्रीमियर के लिए 2006 में मैं रात को दिल्ली में बस में बैठा, सैटरडे को यहाँ पे प्रीमियर अटेंड किया। वहाँ पे तारिक जावेद साहब से मुलाकात हुई, उससे पहले भी शूट के दौरान हुई थी मुलाकात, और वहाँ पे फेज। और उसके बाद जो मैंने कहा कि कंपनी में रहा, और 2009 में मैं यहाँ पे था, और ऐश साहब एक सीरियल बना रहे थे, सर फिरे। उससे ऐसे मुलाकात हुई कि एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, रिज्यूमे जो भी है, तो मेरे पास पोर्टफोलियो भी थे, मैंने भेज दिए। तो एक मुलाकात हुई, कहा कि यस कम ओवर। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसमें इतना टाइम लगना है। 26 एपिसोड का सीरियल था, और यहाँ पे जॉब से फ़ोन आ रहे थे बार बार कि हफ्ता हो गया, कहाँ हो। तो फिर समहाउ एक एक्सक्यूज़ देके मैं शायद महीना रहा यहाँ पे। मैंने कहा कि पेमेंट छोड़ दो, लेकिन ये करना है कंप्लीट। सो आई स्टेड हियर फॉर अबाउट अ मंथ। और का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। ओके। डीडी काशिर का पहला इन हाउस सीरियल था वो। और तो उससे पहले आखदली लोलच और एंकरिंग हुई थी दिल्ली मॉडल के में फील्ड में, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। और इसमें फिर जब मैंने जॉब छोड़ी, जो मैं कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जी, और आई वाज प्लानिंग टू गो टू मुंबई। उसी दौरान 2006 में एक बार एक चीज़ मिस कर गया मैं। बड़शाह के लिए मुझे बाला साहब ने आखदली लोलच देखने के बाद बुलाया था। तो हम
जलाली हाउस में शूट कर रहे थे। एक दिन शूट हुआ, बट आई वॉज वेरी यंग, एज पर द स्क्रिप्ट इट वॉज समवेयर समबडी 70। तो रोल में फिट नहीं हो रहे थे? नहीं, एक्चुअली क्या था कि इसके ऑलरेडी Because 2-3 of बच्चे age. थे। आई वॉज ऑलरेडी इन माई 20s, लेट 20s और समथिंग। फिर वो Okay. रोल मेरे ख्याल से मीर मुश्ताक साहब ने किया था, बिकॉज ही वॉज मैच्योर्ड इनफ, या और उन्होंने अच्छा निभाया था। उनको उसी नाम से याद अभी भी पहचानते हैं लोग। मैं एक दिन का शूट करके वो कंप्लीट नहीं कर पाया। ओके। कंप्लीट एज इन, उनको कुछ कहा था कि लाइक ही डजंट एक्चुअली फिट इन दैट कैरेक्टर। 45 अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने नेचुरल दाढ़ी रखी थी। उनको तो दाढ़ी वाड़ी लगा के प्रॉपर आ गया। अगर शायद वो हुआ होता तो पॉसिबल था कि मैं लगता वो। बाकी तो परफॉर्मेंस की बात है, वो इंसान कर सकता है। और उन्होंने कहा कि आई इन समथिंग एल्स। मैंने कहा ठीक है। 3-4 साल बाद उनका फ़ोन आता है। मैंने जॉब छोड़ी, और जॉब छोड़ते ही मैं मुजफ्फर अली साहब की अक्सर जहान खुसरू करता रहता था दिल्ली में। जब भी उनका होता तो मैं ऑलवेज यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट। आबिदा परवीन जी वहाँ होती थी, सनम मारवी, अली जफ़र, बड़े बड़े सूफ़ी सिंगर्स हुआ करते थे। उसी का एक दिल्ली वाला ख़त्म करने के बाद मैं जयपुर गया, और वहाँ पे बाला साहब का फ़ोन आता है कि एक सीरियल है। तो मैंने दोस्तों को कहा कि चलो रुक जाओ, पहले मैं कश्मीर होके आता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो आई केम हेयर फॉर वन सीरियल दैट वाज गुलिस्तान, 2010 पे मिले, मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। और सीरियल के दौरान काफ़ी सारे लोग आते रहे सेट्स पे, और तो उसमें से तारक शाह साहब, अल्लाह मगफिरत करे उनकी, वो भी एक हैं। काफ़ी लोगों से मुलाकात होती रही। किसी ने एडिट पे देखा, अयूब साहब ने भी एडिट पे देखा, इन्होंने भी उसी दौरान फ़ोन किया। और उस दौरान तारिक शाह साहब का मैं दिन में शूट करता, इनका रात में शूट करता। और संजय रैना उन्होंने दिल्ली में बुलाया, दिल्ली में शूट किया उनका। तो वहाँ पर मेरा बिजी इतना शेड्यूल हुआ कि मैं एक सीरियल करने आया था, और यहाँ से मैं 40 सीरियल चला करके 1.5 साल फुर्सत नहीं। कब अवेलेबल हो उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स लाइनअप करते थे, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेकर्स के साथ मैंने काम किया। राज साहब के साथ, बाला साहब के साथ, शाउल साहब के साथ मैंने 2 सीरियल किए। वो बड़े अच्छे थे, उनमें वेरिएशन बड़ा अच्छा था। परवेज जमाल साहब लोग ऑलमोस्ट बड़े बड़े जितने भी नाम ऐसे फिर आप दूरदर्शन की जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस से उनके साथ जुड़ गए? जी, उनके साथ जुड़ते रहा। और मैंने उस दौरान बड़ा काफ़ी सीखा। एक्चुअली क्या, कैमरा का शौक मुझे पहले से था। फोटोग्राफी का मुझे पहले से अवार्ड मिला हुआ था कल्चरल अकेडमी का। जी जी। और सिनेमेटोग्राफी का भी बड़ा शौक था, रहा है। वो तो जो हमने एक फिल्म बनाई थी कश्मीर दिल्ली, उसमें आधा कैमरा मैंने खुद ही किया है। बाकी सबको भी, जो भी मुझे जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे झोला हमेशा साथ में रहता था। उसमें कैमरा, लेंसेज, मेमोरी कार्ड्स, बैटरीज, ट्राईपॉड हमेशा साथ में रहता था। तो एवरीबडी हु नोज मी, अगर मैं एज ए गेस्ट भी हूँ किसी फंक्शन में, मैं उठ के फोटोग्राफी करता था वहाँ पे। वो तो रहा ही है अंदर से। और उस दौरान मैंने काफ़ी सीखा। अच्छा। रफ़ी मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ मैंने काफ़ी काम किया, और आई यूज्ड टू डिस्कस क्वाइट अ लॉट विद हिम। और जितने भी सारे यहाँ पे सिनेमेटोग्राफर्स हैं, इनसे भी काफ़ी सीखा है। और फिल्म मेकिंग का पहले से शौक़ था। पहले छोटी छोटी चीज़ें करते थे, दिल्ली में सीखते थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि लाइक वो छोटी छोटी चीज़ें जो करता है इंसान, वो कहीं ना कहीं इंसान के इन द लॉन्ग रन काम आती हैं। और वो काम आई आके जाके। और यहाँ से जब वो सीरियल्स का फेज़ एक रुक गया, तो उस वक्त मेरा ये था कि लाइक मैं खुद अपना ट्राईपॉड लगा के फोकस लेके खुद बैठ जाता था। और जब कोई था नहीं मेरे पास, मेरे साथ कोई एक्टर या एक्ट्रेस रहती साथ में, तो उनकी फ़ोटो वीडियोस बनाना। इमरान, आई यूज्ड टू ब्रिंग हिम, टेक हिम अलोंग। काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस भी थी। और इनफैक्ट हमारी फिल्म की 2 एक्ट्रेस सनम और नीलम, मैं बाइक पे जाता उनके शॉट्स लेके वहाँ पे डलगेट हुसैन। हमने सिंपल DSLR पे शूट किए हैं वो फुटेज। अच्छा। और सर, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ जो लोकल लेवल, जो जम्मू कश्मीर की बड़े बड़े शख्सियात हैं या मेकर्स हैं, और जो बॉलीवुड फिर आपने स्विच ओवर किया, तो इनिशियली आपको किन शख्सियात ने इनकरेज किया यहाँ पे, जब आप यहाँ एक्टिंग करते थे, जब आप यहाँ काम करते थे, फिर आप जब आपने बॉलीवुड में कदम डाला, तो आप किन शख्सियात को क्रेडिट देना चाहेंगे कि ये बहुत इनकरेज किया उन्होंने इनिशियल आपके करियर में? नहीं, यहाँ पे सबने इनकरेज किया, सबने। मतलब यार कि इससे पहले भी ऐसा नहीं कि मैं पहला था, इससे पहले भी बहुत सारे लोग जा चुके थे जी। लेकिन मेरे जाने के बाद ये हुआ कि यहाँ का अपना एक गया जी,
मतलब जो हमारे जीरोइन में ही घूमता रहा, हमारे साथ टीवी करता रहा, अभी ही इज डूइंग बॉलीवुड। जी, तो एक लगा कि लाइक अगर ये कर सकता है तो हम भी कर हम सकते भी हैं। कर सकते हैं, सही है। मुझे ये भी याद है कि जब बजरंगी के दौरान कास्टिंग होनी थी, उससे पहले भी कास्टिंग होनी थी, यहाँ के बहुत सारे एक्टर्स को मैंने, क्योंकि आई वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद देम, तो बहुत सारे एक्टर्स को मैंने कनेक्ट कराया, रिकमेंड किया और हो गया। सेम गोज विद जॉली LLB 2, सेम गोज विद बायोस्कोप वाला। बहुत सारी फिल्में ऐसी थी कि यार किसी को जानते हो क्या? मैं कहा हाँ। तो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द कास्टिंग टीम उसमें, बट मेरा उसमें मैंने काफ़ी प्रमोट किया। मेरे नाटक, मेरा थिएटर जो मैंने पहला डायरेक्ट किया था 2012 में, ग्रैंड रिहर्सल, वो एक फेस्टिवल हुआ था यहाँ पे, फिल्म मेकर्स एक बॉडी थी यहाँ पे कॉर्पोरेट, तो उन्होंने उसमें वो प्ले मैंने किया था और सेकंड बेस्ट प्ले भी लिया था। उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था हसन जावेद को, सनम को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था जी, और इमरान को भी डेब्यू मिला था। वो लाइक इट वाज वेरी अप्रिशिएटेड। तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट में एक पहला ये कहूँगा कि 2010 में जब मैंने शौल साहब का गुल और बुलबुल किया, तो यहाँ पे आके सभी जानते हैं एक्टर है, तो कहते हैं, लेकिन ज़मीर साहब एक बार ही मिले कि उन्होंने शेक हैंड किया, वो हमारे लिए सुपरस्टार हैं, तो कहा कि तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा। मैं कहा किस में? कहा गुल और बुलबुल में। क्योंकि यहाँ पे हम मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं, तब समझ में नहीं आता, लेकिन यू हैव डन अ गुड जॉब इन दैट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि सामने ये कहना कि मुझे जानते भी नहीं। ऐसे ही एक याद है मुझे, सज्जाद खान साहब का एक फ़ोन आया था मुझे आफ्टर वॉचिंग तारिक शाह सीरियल। तो उन्होंने नंबर ढूंढा था किसी से और मुझे फ़ोन किया, मैं उनको जानता नहीं था तब जी। फिर जाके जब मेरा मुलाकात हुई, मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा क्या ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं लिए बहुत तो सराहा है। हर आया साहब हमेशा, ही हैज़ बीन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑलवेज। जब भी आपसे मुलाकात होती है आप अप्रिशिएट करते हो। दादा साहब ने के साथ काम करने का मौका मिला है, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। शहजाद रसूल साहब ने स्पेशली ट्रेलर देखने के बाद फैंटम का कॉल किया है कि आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ इट, मुझे लगा कि मेरा बेटा है वहाँ पे। क्या बात। तो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं कि जब आप जम्मू कश्मीर या कश्मीर छोड़ के आपने बॉलीवुड में कदम रखा, तो वहाँ भी तो बड़ी शख्सियत के साथ आपने काम किया, तो वहाँ इनिशियली आपको किसने परखा और एनकरेज किया? किसी का कबीर खान साहब का नाम पहले बिना, उन्होंने मेरा काम देख के मुझे, मैं कश्मीर में था जी जी, ऑडिशंस दिल्ली में हो रहे थे, बॉम्बे में हो रहे थे। अच्छा। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने वाया समहाउ मुझे कांटेक्ट किया बिकॉज हानित रेहान वाज द कास्टिंग डायरेक्टर। मेरी एक ही रही कि मैं सोशल मीडिया बड़ा अच्छे से यूज़ करता था, मैं कोलाजेस यूज़ करता था, मेरे अलग अलग सीरियल्स के लुक होते थे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता था मुझे सीडी चाहिए, देना चाहते। यास्मीन एक सीरियल बना था, उसके मैंने 1 साल के बाद सीडी ली बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू कलेक्ट दो सीन्स, उनको विंडोज़ मूवी मेकर में एडिट करना, VLC से रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पे डालना, वही काम आया। जब पिक्चर्स के बाद उन्होंने मेरा ऑडिशन मांगा था, मैंने ऑडिशन खुद बनाया, ट्राइपॉड लगा के ऑडिशन बना के भेज दिया। फिर मैंने 2 सीरियल्स के 2 सीन बना के भेजे, क्लिप्स। दोनों कैरेक्टर्स थे, एक वॉज लाइक वेरी सटल ग्राउंड इमोशनल, दूसरा था नेगेटिव। अच्छा। लुक सेम था। आफ्टर वॉचिंग दोज 2 सीरियल सीन्स उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट दिस एक्टर। 2013 की बात है और बिन मिले, बिना ऑडिशन के, बिना किसी चीज़ के उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि आई वॉन्ट दिस एक्टर। उन्होंने जो उनको लगा उन्होंने देखा। बिल्कुल। जब मैं पहली बार बॉम्बे गया कि जब और वो तमन्ना पूरी हुई, मैं फिल्म के लिए ही बॉम्बे गया। अच्छा। पहली बार जब बॉम्बे लैंड किया मैंने, मुझे मालूम था कि कहाँ जाना है। वहाँ पे एक दोस्त के यहाँ रुक के वहाँ पहुँचा तो नडियाड वाला ग्रैंडसन्स का बैनर था। तो बहुत फ़ख्र की बात है इतने बड़े बैनर के साथ पहली बार काम करना जी। और कबीर सर से मुलाकात हुई तो फिर वो प्रोसेस चलता रहा, मीटिंग्स होती रहीं। और 2014 में हम फाइनली लंदन में शूट कर रहे थे, तो पहली बार हम प्रॉपर एक्ट सीक्वेंस कर रहे थे। तो उन्होंने पहले दिन ही तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया। एडीज ने कहा कि लाइक बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, और शाम को कहा कि मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ ऑनर। और तब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो बजरंगी भाईजान हो। अच्छा। जो रिलीज़ पहले हुई। हाँ। और पहचान जो अभी का देखा जाए तो पहचान भी उसी फिल्म से मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मुन्नी के अब्बा बजरंगी जी जी। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक लाइक। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था जॉली LLB 2 के लिए। अच्छा। सुभाष कपूर साहब ढूंढ रहे थे किसी एक्टर, अक्षय कुमार की वो पहली फिल्म थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया उसके लिए, कबीर खबर ना सुभाष कपूर साहब के साथ जी।
तो ये सिलसिला ऐसे चलता है, एक चलता है। दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इसीलिए कि मैंने हमेशा कोशिश भी की है कि कॉन्टैक्ट्स अपने तक महदूद ना रखूं। यहाँ पर भी जब भी कुछ ऑडिशंस वगैरह हुआ करियर में होगा उसको मिलेगा। जी, तो ऑलवेज एवरीबडी हैज़ बीन सपोर्टिव, स्पेशली माय फैमिली, माय वाइफ, माय डॉटर, और उनका भी, वो भी सफ़र कर रहे हैं मेरी वजह से। मैं उनका वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा लेकिन वो सैक्रिफाइस प्राउड है। भी फील करते होंगे कि ऑफ कोर्स बट एट द सेम इतना टाइम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक एक्चुअली क्या होता है कि हम जो आइसबर्ग रहती है उसका हम टिप देखते हैं जी। अच्छा यहाँ पे, लेकिन उसका जो बीच है माउंटेन होता है वो कोई नहीं देखता। जो फाकाकशी हमने की है, जो क्रिटिसिज्म हमने झेला है, जो फेलियर्स हमने स्ट्रगल देखे आपने हैं, किया है, बिल्कुल सही है, मुश्किलात जो उठाई हैं। एग्जैक्टली, तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सरवर भाई यहाँ एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आपसे बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। आप नाज़रीन, महकती सुबह प्रोग्राम का ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं मीर सरवर, एक बॉलीवुड एक्टर। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। शुद्धता में आपका मुझ पर और पतंजलि पर अटूट Reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत अपने चहेते प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे खास मेहमान है बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर मीर सरवर, जो कि हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। सरवर भाई, ब्रेक से पहले आपके करियर के बारे में हमने जो भी मालूमात हासिल की, जो जानकारी चाहिए थी वो आपने दे दी। मैं अगर पूछूं आपसे कि हर फील्ड में जब एक्टर होता है, कोई सिंगर होता है, म्यूजिशियन होता है, किसी भी आर्ट फॉर्म में सीखे बगैर कोई जाता नहीं, पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने पाने के लिए, एक्टिंग का जो आपका ख्वाब है पूरा करने के लिए, या डायरेक्शन में जो आप आना चाहते हैं, इसकी बाकायदा कहीं ट्रेनिंग ली है आपने? मैंने इसको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है जी। देखा जाए तो मैं बेसिकली क्या होता है कि इंसान के अंदर कुछ चीज़ें इनहेरिट होती हैं जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल कैमरे की बात करूं, बचपन से आई स्टिल रिमेंबर, बचपन से फैमिली के एरिया में जहां पे भी शादियां होती, कैमरा मेरे पास होता था। ओके। और वो जो सेंस रहती है वो आप में होती है जी। या आप एक्वायर करते हो ट्रेनिंग के जी। बाद में उसके टेक्निकलिटी सेंस पहले से थी। और जहां तक हम बचपन में मजाक, मेरा निकनेम भी इसने माना रच, उसमें डायरेक्टर भी आई यूज्ड टू ऑलवेज गिव डायरेक्शंस, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। दैट वाज ऑलवेज देयर। एक्टिंग से पहले डायरेक्शन का कीड़ा था जी। तो स्पोर्ट्स में भी रहा, वो ट्रेनिंग में भी रहा, वो हमेशा से रहा। और आई नेवर न्यू कि आई विल बिकम एन एक्टर, लेकिन ये दिमाग में था कि लाइक एक रहता ना, एक चीज़ रहती कि मैं एक स्टेज पे, ये अजीब सी बात है कि आई एम परफॉर्मिंग। ओके। इट वाज ऑलवेज देयर कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और ये भी है कि आपने जितना अब बहुत काम किया है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, ये भी एक मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है, जब मैं एक्टिंग की बात करूँ, फॉर एग्जांपल जब मैंने पहला नाटक किया तो कहा कि थोड़ा ऊंचा बोलो, तो मैं चिल्लाता था। अरे धीरे बोलो, तो मैं बड़ा अंडर प्ले गया। अरे यार बीच में भी बोलो, अरे दादा क्या करता है। बंगाली थे हमारे डायरेक्टर साहब जी। तो वहां पे उन्होंने बहुत सिखाया और उन्होंने पहला कॉम्प्लीमेंट दिया नाटक होने के बाद में, तुम्हारा पहला नाटक है, करो जी, आगे जाओगे। तो मुझे अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट मिली कि अगर इन्होंने कहा, इतने नाटक, इतने बड़े हस्ती हैं नाटक थिएटर वर्ल्ड की जी, तो कुछ तो देखा होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद हो सकता है कि शायद मैं उसके बाद नहीं करता। हाँ, मैं अपने मॉडलिंग और जॉब और मैं कंटिन्यू करता रहा, गलतियां कर करके सीखे। नाटक का थिएटर एक अलग फॉर्मेट है मेरे हिसाब से। आज भी मैं मानता हूँ रेडियो सबसे मुश्किल एक्टिंग है। अच्छा, ये मेरा मानना है, हो सकता है किसी और का कुछ और मानना है। जी। थिएटर का ये है कि देयर इज नो कट, बट एटलीस्ट उसमें ये है कि विजुअली यू आर देयर। यस। रेडियो में यू आर नॉट देयर। यस। रेडियो में आपको अपनी आवाज़ से ऑडियंस को वहाँ पहुँचाना है, जस्ट बाय द वे यू नो, आपका जो तरीका है बात करने का, एक्सप्रेशन से, आपकी मॉड्यूलेशन से जी, तो उसको वहाँ तक पहुँचाना है। मेरे ख्याल से वो चीज़ है, वो तो ऑन द जॉब ही। मैंने रेडियो बहुत कम किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी कर रहा है। जी जी। बेसिकली यही है कि अगर आप खुद पे काम करते हो तो वो फर्क दिखेगा। अगर मैं 5 साल पहले का काम देखूं, आज मैं कहूँगा कि गलत है। तो सरवर, अगर मैं पूछूं, हमने भी बहुत सारी मूवीज आपकी देखी हैं एंड वी फील प्राउड जब भी हम आपको बड़े पर्दे पे देखते हैं, कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे सरजमीन से सन ऑफ द सॉइल मीर सरवर इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करता है, बड़े बैनर्स के साथ काम करता है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। अभी तक हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि अभी तक आपने कितनी मूवीज में काम किया होगा? कोई अभी तक एज पर IMDb मैं जिसमें फिल्में भी हैं, वेब सीरीज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और सॉन्ग्स भी हैं जो मैंने कुछ डायरेक्ट भी की हैं, कुछ वेब सीरीज भी हैं। लेकिन जो रिलीज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्मिंग की अगर हम बात करें 62, तो वो 30+ तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में ही हैं जी। उसके बाद वेब सीरीज 10-12 हैं। हाँ हाँ। उसके बाद कुछ छोटी फिल्में भी हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एज पर IMDb देयर आर 62 प्रोजेक्ट्स विच आर कुछ रिलीज। ज्यादातर आपको किस टाइप के रोल ऑफर होते हैं? शुरुआत में जो पहली फिल्म मुझे ऑफर हुई थी उसमें मैंने नेगेटिव ही किया है, फैंटम जो मेरी पहली फिल्म थी,
बट मेरा लुक जो था वो जब बन गया। हाँ और बजरंगी में मैं कश्मीरी प्ले किया था मैंने, जी। द अदर साइड ऑफ कश्मीर, और नॉर्मल दाढ़ी और कैप और फैरन वगैरह पहना था। और उसके बिना क्या होता है कि रिपीटिशन जो होती है ना, कि जिसको कहेंगे कि अलग पर्सन स्टेरियोटाइप, उसमें भी एक चीज़ है कि काफ़ी एक तरह के रोल मुझे मिले, और उस वक्त मैंने एक्सेप्ट भी किए, और उसमें कोई दो राय नहीं है, खराबी भी नहीं है। क्या है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि अगर आप एक काम अच्छा करते हो तभी आपको दोबारा बुलाया जाएगा, जाएगा, सही है, अगर आप अच्छा नहीं करोगे दोबारा कोई नहीं बुलाएगा। बिल्कुल सही है। मी बीइंग फ्रॉम कश्मीर विदाउट एनी गॉडफादर, बॉम्बे में जाके अपनी पहचान, एक सीन दो सीन डिशुम में 2 ही सीन है, लेकिन वो बड़े मशहूर हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। रॉस वालों ने वो प्रॉपर पर्टिकुलर डाला हुआ है, एक ही बंदे ने 2 किरदार निभाए हैं, और इस फिल्म के अंदर 3 सेकंड का गैप है, एक सीन और 2 सीन में। एडिटर को भी नहीं मालूम था ये सेम एक्टर। वो मेरे लिए अप्रिसिएशन है। डायरेक्टर ने मुझे बुलाया तीसरे रोल के लिए, कहा कि अगर तुम तीसरा रोल भी जस्टिफाई करोगे मैं इसके लिए प्रॉपर एक आर्टिकल दूंगा। अच्छा, आप जैसे कि मैंने भी मुशाहिदा किया है कि मुंबई में हमेशा ये एक प्रोसेस रहता है कि ऑडिशंस फेस करिए, आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अभी भी, या आपको ऐसे भी रोल ऑफर होते हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह है, और मैंने ऑडिशंस दिए हैं, मैं लाइनों में खड़ा रहा हूँ। मुझे याद है फिल्में करने के बाद भी मैं कई बार कहा कि सर नॉट फिट, ओके। रिजेक्शन भी आपको देखा फेस किया? बिल्कुल किया है। मैं 2-3 फिल्में रिलीज होने के बाद, 2016 की बात है, और तब यह था कि एक इमोशनल चीज़ होती है कि लाइक मेरी बेटी पैदा हुई थी, 6 महीने की थी, और मैं उस साल उनसे मिल नहीं पाया। अच्छा वो एक ऐसी चीज़ है कि 2.5 महीने के बाद पहली बार देखा। जी। जब वो पैदा हुई तब मैं था नहीं, जब वो साल था कि मैं फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि मैं अप डाउन करूं, फ्लाई करूं बॉम्बे से आके। बॉम्बे में रहना ज़रूरी था, टाइम का खाना खाता था। और ये चीज़ 3 फिल्में रिलीज होने के बाद की बात कर रहा हूँ, बजरंगी, फैंटम और डिशुम। ये फिल्में रिलीज होने के बाद की स्ट्रगल बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद भी जाना, लोगों से मिलना। अभी ये है कि किसी के ऑफिस जाना मुझे समझ में नहीं आया, कभी मुझे आता नहीं था ना, अभी आता है। और हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ से जितने भी जब जाएं अपना, अगर मैं कभी गया, लेकिन तो अभी जो प्रेजेंट दौर है आपका माशाल्लाह अभी ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा आपको ऑडिशन प्रोसेस में जाना नहीं पड़ता, जरूरत नहीं पड़ती उसकी। अभी मैक्सिमम तौर पे लोग मुझे समझ के ही कुछ लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। जी जी। मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह शेड्यूल बना, कई जरूरी होता है। बिल्कुल सही। मैं अगर बात करूँ अग्निपथ की, तो अपना ऋषि कपूर ने प्रॉपर एक स्क्रीन टेस्ट दिया है कि लाइक चेक वेदर आई एम फिट और नॉट, क्योंकि उस पर नेगेटिव कर रहे थे। बिल्कुल। तो अगर वैसे बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं कि हमारा फिट स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन लो, तो हम कौन सी खेती मूवी? एक्टर्स की बात छेड़ी आपने, अभी तक आपने किन बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है और किन बड़े बैनर्स का काम मिला है आपको अभी तक? सलमान खान, सैफ अली खान, वो तो उनसे पहले ही उनसे काम किया था, करीना कपूर और कटरीना कैफ। उनसे कटरीना के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, जगह जासूस, रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 3 फिल्में की हैं, अक्षय कुमार सर के साथ, और सम रीजंस वो हो नहीं पाई डेट की वजह से। और काफ़ी सारे और एक्टर्स हैं जिनके साथ भी काम किया, नडियाडवाला ग्रैंडसन्स, यशराज, धर्मा के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। अच्छा। केसरी जिसमें मैं लीड नेगेटिव था। हाँ। अक्षय कुमार साहब के साथ मेरी दूसरी फिल्म थी। तीसरी नाम शबाना थी, लक्ष्मी बॉम्ब थी। अच्छा। नाम शबाना मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ डेट इश्यूज। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप खाली होते हो, कई बार आपके साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो कोई ना कोई आपको छोड़नी पड़ती है। तो बट अभी गदर 2 पे काम चल रहा है, गदर 2 का शूट चल रहा है। सनी देओल साहब के साथ पहली बार ही काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जब भी कोई एक्टर रहता है उससे आप इंटरेक्ट करते हो 1-on-1, देन यू रियलाइज कि यार ये तो बड़े नॉर्मल से ऐसे क्या है, जैसे लाइक अस। तब उनके टैलेंट का और उनका जो विजन है उनका पता चलता है। करेक्ट है। और जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जैकलिन डिशुम में थे हम साथ में मोरक्को में, एंड आई वाज द टॉपिक उस पूरा दिन में, 2 दिन में आई वाज द टॉपिक, बिकॉज जो मैंने वेरिएशन दिखाई थी तो दे वर टॉकिंग अबाउट मी ओनली। जॉन ने कहा था कि लाइक फिर मिलने के लिए भी, एंड ही स्टिल रिमेंबर्स मी। उसके बाद हमने काम दोबारा नहीं किया, बट अभी भी ये है कि लाइक यू नो टच में है। कभी काम, जब भी कोई अच्छा रोल मिला तो करेंगे। अटैक में मेरे डेट क्लैश हुआ जी, बट देयर इज ऑलवेज अभी ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह जारी है। सरवर भाई, आपने जम्मू कश्मीर में चंद फिल्मों का आगाज भी किया है, जिसके हम विटनेस हैं, हमारे लोग भी, जो व्यूअर्स हैं वो भी जानते होंगे। अगर मैं आपसे
एक कश्मीरी होने के नाते ये पूछूं कि यहाँ की ज़बानों में फिल्में बनने का फ्यूचर क्या दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमें अपने जो है यहाँ का जो हमें नेचर फिल्म इंडस्ट्री है जी, उसके लिए ये नहीं कि प्रॉफिट पैसा ज़रूरी है, उसके बिना कभी कुछ चलेगा नहीं। क्योंकि आज की तारीख में सारी फ्रेटर्निटी अभी बिकॉज दे वर ऑल कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दूरदर्शन, यस, और वो सीरियल्स नहीं को पैसा तो चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर सम हु आर केपेबल इनफ टू पुट इन सम मनी, ताकि अपनी इंडस्ट्री का हम कह सकते हैं कि हमने ये अपनी कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आई हैव बीन विटनेस टू द सेम। अर्शद साहब की पहली फिल्म आई वाज पार्ट ऑफ दैट, जो कश्मीर डेली, वो तो कैसी बनी वो तो हमें पता ही है, वो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। दानिश की पहली फिल्म हाफ वीडियो, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। गुलिया साहब की पहली फिल्म गुल, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो इट शोज कि लाइक आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, उसमें मैंने कच फिल्म में पैसा ही नहीं लिया। अच्छा, आई हैव कंट्रीब्यूटेड माय टैलेंट एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड पीपल, काफी सारे बड़े बड़े नाम उनका नाम लूंगा नहीं मैं। इतना काम करने के बावजूद आप जो क्रिएट करने का जो सिलसिला है, या जिसको हम रीजनल सिनेमा भी कहेंगे, correct. है ना, उसका क्या अंदाजा है आपको कि हम कब तक इसको फुल फ्लेज्ड एक रीजनल सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं या फिल्म इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं? देखिए क्या या अगर कुछ मुश्किलात हैं, कोई वीक पॉइंट्स हैं, तो वो क्या है? किन सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है? सबसे पहले यही है कि लाइक इफ एनीबॉडी इज इंडिपेंडेंट, अगर हम बाकी की बात करें कि दूरदर्शन है, फिल्म डिवीजन है, पीएसबीटी है, बाकी सारे जो हैं फिल्म डिवीजन है, ये सारे अगर हम फंड्स दे रहे हैं तो हम फिल्में बनाते हैं, तो वो अच्छी बात है, इसमें ये कोई शक नहीं कि वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बिना भी अगर कोई इंडिपेंडेंट फंड डाल रहा है, पब्लिक या कोई फाइनेंसर उसको पेमेंट दे रहा है, या फिर मार्केट से पैसा इंटरेस्ट पे ले रहा है, उसके फंड सिक्योर होने चाहिए। मेन चीज़ ये है कि लाइक रिटर्न आना चाहिए। वही एटलीस्ट ये है कि अगर हम देखें, जो कश्मीर डेली का सिलसिला शुरू हुआ था, जी, कश्मीर डेली का शुरू हुआ था कि उन दिनों वो एक डायरेक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने आर्टिस्ट को बैन किया था आने के लिए। उन दौरान बड़े प्रोटेस्ट भी हुए थे, किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, जी, और हम सब उसका हिस्सा थे। और मुझे याद है एक ऑफिस में 0 में नीचे बैठ के 200-250 लोग जमा हैं, और मैं ऐसे हाथ खड़ा कर, मैं आया था यहाँ पे कश्मीर के हिसाब से 2012 में। तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि पैसा फंसा हुआ है। इसका रिप्रेजेंटेटिव के बनने के तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आर्टिस्ट की कोई बात नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड बाकी सारा चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हम भी पहले आर्टिस्ट थे। मैंने कहा कि लाइक व्हाई आर वी डिपेंडेंट अपॉन दूरदर्शन एंड कल्चर अकेडमी ओनली, व्हाई डोंट वी, तो लगा क्या करें जो वहाँ पे रहनुमा थे। तो लगा व्हाई डोंट वी क्रिएट ए पैरेलल इंडस्ट्री ऑफ आवर ओन। अगर हम अभी दूरदर्शन को कहते हैं कि लाइक वी डोंट वर्क, दे ऑलवेज आल्सो नीड अस टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन देम। तो यहाँ पे यही है कि बहुतों ने कहा कि यहाँ पे सिनेमा हॉल्स नहीं है तो कैसे दिखाएं। उस वक्त भी मैंने लोगों को कहा कि आज की तारीख में अगर हम कुछ बनाते हैं, आपका बना बनाया स्टॉक है, यूट्यूब पे डालो जी। तब समझ में नहीं है। आज सब के सब यूट्यूब पे अपनी चैनल्स बना के कंटेंट बना रहे हैं जी। 10 साल पहले और आज में फ़र्क है। 10 साल पहले उस वक्त आराम से अभी तक उन्होंने एक बहुत बड़े बन सकते थे, यूट्यूबर्स बन सकते थे, खैर। लेकिन उसके बाद भी ये है कि हम अपनी फिल्म अभी की डेट में ये है कि लेकिन एटलीस्ट आपको एक एश्योरेंस है यहाँ पे, अगर आप फिल्म बनाओगे तो मुस्तकबिल रोशन है। रोशन है। यूथ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, नई जनरेशन है, हमसे पहले जो थे, हम और हमारे आगे, वो ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ हाँ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल आज की तारीख में देयर इज़ नो क्राइटेरिया कि आपको जी बड़ा एरी ही लाना है फिल्म बनाने के लिए, रेड ड्रैगन ही चाहिए। मोबाइल से लोग फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, कनाडा से आई थी यहाँ पे, मल्टी लगा था वहाँ पे, एक कैमरे में प्रॉब्लम हुआ तो उसने अपना आईफोन निकाला, आईफोन हमने ट्राइपॉड पे लगा के उसने वो भी फुटेज भी यूज़ की। तो वहाँ पे देयर इज़ नो बंदिश, इट डजंट मैटर कि आप किस पे शूट कर रहे हो। एक मखमल ईरान के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने हैंडीकैम पे फिल्म बनाई और दुनिया के हर बड़े बड़े अवार्ड्स लिए उसने। तो वो डजंट मैटर है आप किस पे बना रहे हो फिल्म, इट ऑलवेज मैटर्स कि वो कंटेंट क्या है। आज की तारीख में क्या है कि एटलीस्ट यू हैव एन एश्योरेंस कि हाँ जी ये इसमें एक रीजनल का कैटेगरी है। अगर आप फिल्में बनाते हो, फंड लगाते हो, तो एक कैटेगरी है कि आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आप वो है उस डाल के, आपको पता है कि कल को कुछ तो वापस आएगा। बिल्कुल सही। सबसे पहले ये है कि लाइक ऑफ कोर्स ये दिमाग में रखना चाहिए कि इफ आई एम पैशनेट इनफ टू मेक एन इंडस्ट्री, जी, तो पहले मेरा जुनून, मैंने हमेशा से ये कहा कि लाइक मेरा टैलेंट यूज़ कर लो। हम 5-8 लड़के मिले थे उस ज़माने में, ये याद है कि एक के पास एडिटिंग था, एक के पास इक्विपमेंट था, मेरे पास। मैंने कहा कि आई प्रोवाइड माई सर्विसेज फ्री, जो मैंने बाकी इनको फ्री करी है प्रोवाइड। इतना टाइम बिजी होने के बाद भी थिएटर के लिए भी आई रिमेंबर देयर वाज अ गाय, उसने आरटीआई डाली थी रेडियो कश्मीर में। तो मैंने कहा कि आरटीआई से बचा है ना कि उनको बोलो कि मैं नाटक करूंगा। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि मैं नाटक करूंगा, बशीर आरिफ साहब थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ओके करो।
तो खुर्शीद की बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि वही फ्री था, मैंने कहा आई गिवन माय वर्ड आई विल बी देयर। तो ये होता है कि ये चीज़ें हैं कि इसको आप एनकरेज करना है, एनकरेज करना एनकरेज अगर हम करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना है, सबसे वो पहले भी तो ये चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये चाहिए, हम में एक ही चीज़ की कमी है, हुनर की कमी नहीं है, अच्छा, रिसोर्सेज की कमी भी अब नहीं है, नहीं पहले भी नहीं थी, इस चीज़ की कमी है। हम कोई एक चीज़ बन के नहीं, क्योंकि हम सब बताए कि आई एम द बेस्ट, आई हैव स्टार्टेड पहला, उसी रेस में हम सब पीछे चले जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर हम एज अ टीम करें, यू नो, स्टार्ट अनाउंस 5 प्रोजेक्ट्स, जी 5 प्रोजेक्ट्स का क्या जी, हाँ शेड्यूलिंग करते हैं, इसका बेसिक स्क्रिप्ट ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका कास्ट ये है, इसके ये है, अगर फिर होती है बात कॉस्टिंग की। सही है। अगर हम मान लें 0 बजट फिल्में बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन ए पर्टिकुलर कैफे और किसी एरिया में वेस्टिंग द टाइम, एग्जैक्टली उसी चीज को अगर हम यूटिलाइज करते हैं, हम 0 बजट पे फिल्में बना सकते हैं। Yes. इसमें कोई दो राय नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं है, सब के सब अपने मेटल को प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल। शाहिद लतीफ़ अभी बॉम्बे में बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, इमरान बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, अभी मोरक्को में यहाँ से जा रहे हैं, अभी गाजी ने अभी ये शमशेरा की है जी, अबरार फिल्में कर रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं अभी जा बॉलीवुड रहे में। हैं, पर टैलेंट की कमी नहीं है। अभी अयाज साहब भी अभी फिल्म शूट कर रहे हैं जी। तारिक साहब ने भी एक फिल्म शूट की है, इसमें हुनर की कमी नहीं है। सरोवर भाई, मैं जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जुड़ रहे हैं, आप भी कई के लिए रोल मॉडल रहे हैं, जो आपने स्ट्रगल, जो आपने मुश्किलात दी और जो आपने रास्ते तय किए हैं, उन लोगों के लिए आसानी होगी कि उन्हीं रास्तों से वो चले। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, नए लोग फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यहाँ एक नहीं है हमारे, क्योंकि हर एक एफोर्ड नहीं कर सकता कि बाहर जाए, एनएसडी जाए, कहीं और जाए, ट्रेनिंग हासिल करे। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की यूथ के लिए भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं एक्टिंग की बात करता हूँ। जी। आज की तारीख में आपको बॉम्बे में रहने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप जिस शहर में हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हुई, आपको अपने शहर से उठा के वहाँ पे जहाँ पे भी दुनिया के हिस्से में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे लेके जाएंगे। तो एक टाइम था जब मैं भी गया, तब भी ज़रूरी था कि बॉम्बे में रहना ज़रूरी था। जी, बहुत सारे लोग ये अफोर्ड या फिर टाइम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीज़ें के नहीं जा सकता। आई टुक दैट रिस्क, माई फैमिली वॉज सपोर्टिव, आई वॉज मैरिड, मेरी मिसेज ने सपोर्ट की, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जाओ, प्रूव, कोशिश करो, दिस इज़ द टाइम। आई वॉज 30+ दैट टाइम, विच इज़ लाइक, यू नो, अब क्या फ़ायदा जाने का, लेकिन कोशिश की। नो, यू जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बिल्कुल सही। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो रिस्क फैक्टर जो चीज़ है वो रिस्क लेना है। जब आप रिस्क लोगे तभी कोई फ़ायदा होगा। सही है। अगर मैं कंफर्ट जोन में बोल के कि हाँ जी मेरे पास आएगा तो करूँगा, तो फिर तो हो गया काम। जी, अभी की तारीख में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कश्मीर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। यहाँ के फिल्म मेकर्स के लिए भी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ ये है कि हर चीज़ में, हर प्रोफेशन में पढ़ाई की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, नॉलेज की बनना जरूरत चाहते हैं, है। सिंगिंग बिल्कुल। बनना चाहते हैं, तो उसमें जो रियाज है वो सब चीज़ है, एक प्रोसेस है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो तो ठीक है, नहीं जा सकते हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हज़ारों लाखों एक्टर्स और डायरेक्टर्स और मेकर्स ऐसे हैं जो सीख के बने हैं। लाइट बॉय से जाके डायरेक्टर बने हैं जी, सिनेमेटोग्राफर्स बने हैं, तो उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। यहाँ पर हमारे खुद के एग्जांपल्स हैं। मुख्तार की बात करें, मुख्तार वॉज अ लाइट बॉय, टुडे ही इज अ सिनेमेटोग्राफर। जम्मू में पिंकू था, आज की डेट में ही इज पार्ट ऑफ। उसमें ये एजुकेशन इज गुड, बट उसके अलावा यू कैन लर्न थिंग्स ऑन जॉब। अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, सबसे पहले आपको सीखने की चाह होनी चाहिए। उसके बाद ये सीखने की चाह अगर है तो एंड यू आर विद द राइट सेट ऑफ पीपल, तो सबसे पहले यही है कि अगर आप कश्मीर में हो, जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं या टीवी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मिलना है। थिएटर ग्रुप्स हैं, उनसे मिलिए। ऐसा है कि अगर आप कोई वर्कशॉप हो रही है तो वहाँ पे जाएं, ज्वाइन करें। अगर वहाँ पे यहाँ पे कोई सेमिनार हो रहा है वहाँ पे जाएं, नाटक हो रहा है वो देखें। मेरा दिल्ली में यही रहा है कि मैंने कई साल तक सिर्फ नाटक देखे, नाटक देख के फिल्में इस काम से। और उस दौरान मैं कटा हुआ था, लेकिन मेरा एक रूटीन था कि रोज़ एक फिल्म देखना, दैट वाज माई ट्रेनिंग, हॉलीवुड की फिल्म देखना। उस वजह से ये हुआ कि मेरी एक्टिंग थोड़ी अलग थी। जब मैं यहाँ भी आया, काफ़ी सारे लोगों ने कहा है चूँकि दिलीप कुमार एक्टिंग कर रहे हैं, क्या था मुझे मतलब यू डोंट
स्पीक लाउडली, तुम बड़ा फेसेस नहीं बनाते। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं। मुझे याद है एक बंदे ने, ही इज अ सेलिब्रिटी, किस किस की एक्टिंग करनी आती। मैंने कहा मुझे किसी की एक्टिंग नहीं करनी आती, मुझे सिर्फ अपनी एक्टिंग करनी आती। मिमिक्री मुझसे होती नहीं है, आई एम नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो मुझसे होगी नहीं। तो अब यही है कि हर मेकर, हर बंदा, हर बच्चा जो इस फील्ड में आना चाहता है, सबसे पहले तो यह है कि लाइक आपको कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पे आप सब कनेक्टेड हैं। आप अगर म्यूज़िक में जाना चाहते हैं तो वहीद साहब के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, ये किसी न किसी को रिकमेंड करेंगे। डायरेक्शन में डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स में, राइटर्स में, सिंगर्स में, वी नीड राइटर्स की बहुत कमी है। एक्टर तो सभी बनना चाहते हैं क्योंकि कैमरे के सामने रहेंगे, और सभी गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग इज़ गुड, बट जब आप अपना मुंह खोलते हो तो उसके बाद समझ में आता है कि आपका तलफ़ुज़ कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी एक्सप्रेशंस क्या है। ये सब चीज़ें सीखने के लिए आज की तारीख में इंटरनेट है, यूट्यूब है। रिकॉर्ड योर वॉइस, ओके, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनो। बोलता हूँ, आई रिमेंबर लाइक माई रेट ऑफ स्पीच वॉज वेरी फास्ट, वो क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं सुनता था, मैं कुछ ठीक बोला, बट दैट वॉज नॉट राइट। अगर मैं अपनी खामी, अपनी गलतियाँ ना निकालूँ, सर फिरे सीरियल का मैंने 26 के 26 एपिसोड्स के लिए, और मैंने सारे देखे, और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि विच प्रोफाइल लुक्स बेटर, कौन सी एक्सप्रेशन ओवर हो रही है, कौन सी प्रोफेशन ये हो रही है। तो फिर दैट वाज ट्रेनिंग फॉर मी, अपना काम देख के खुद को तनकीद करना। अगर सिर्फ ये बोला कि मैं जी आप मेरी सिर्फ तारीफ करते रहोगे तो मेरे दोस्त हो गए, आपने मेरी तनकीद की, क्रिटिसिज्म की, तो है छोड़ो। जो क्रिटिसिज्म जो जेन्युइन, ये नहीं कि लाइक वन का क्रिटिसाइज करता है और आपको कहता है कि यू शुड वर्क ऑन दिस। आई रिमेंबर कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे या फेस टू फेस कहा कि इस पे काम करो। मैंने कहा थैंक यू, उससे मैं अच्छा हुआ। उससे अच्छा था कि लाइक रादर देन हैविंग सम फ्रेंड्स जो आपकी हमेशा तारीफ ही करते रहें, आपके गलत काम की भी तारीफ करते रहे, उससे अच्छा वो दुश्मन है जी, दुश्मन है या क्रिटिक है जो आपके वो जो तनकीद करता है, जो आपकी गलतियां निकालता है। और यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि अपने हुनर पे काम करें। आप जो भी करते हो अच्छे से करो। एम के रैना साहब का एक डायलॉग है लक्ष्य फिल्म में, ऋतिक को बोलता है वो, अगर घास तो ये सिंपल फंडा है। अच्छा सरवर, आप फिल्में एक्ट करने के साथ साथ डायरेक्शन में भी हाथ आजमाना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के बारे में आपने बेड नंबर 17 से शुरुआत की थी जो आपने डायरेक्ट की है फिल्म? नहीं, शुरुआत तो कश्मीर डेली से ही हुई। अच्छा, देखा जाए तो कश्मीर डेली में तो आगे भी कुछ और फिल्में आपके इसमें है, पाइपलाइन में है? जो एक वेब सीरीज इनकम्प्लीट है जो मैंने लिखी है और डायरेक्ट भी की है, वो इनकम्प्लीट है अभी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ फंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ द फंड्स वो रुक गई हुई है। और जी, तो हमारी फ्रेटर्निटी के काफी सारे लोग भी, बिकॉज आई वाज नॉट द प्रोड्यूसर, आई कुड नॉट, कोविड के बाद वो पहला ऐसा काम था कि यार कर किया था, लेकिन प्रोड्यूसर्स की कुछ फंडिंग की वजह इशू हुई और न हमें न आर्टिस्ट को पेमेंट मिली है अभी तक। बट दैट फिल्म इज स्टिल इनकम्प्लीट। वेब सीरीज है वो मैंने खुद लिखी है, डायरेक्ट भी की है। और डायरेक्शन का ये रहा है कि पहला मैंने 2003-2005 में नाटक से किया था, उसके बाद हमने दिल्ली में कुछ शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट की थी, उसके बाद थिएटर यहाँ पे एक्टिंग के साथ साथ आपका जो दूसरा शौक है वो फिल्म डायरेक्शन ऑलवेज राइटिंग एंड डायरेक्शन। वो शायरी शायरी भी थोड़ी थोड़ी करता हूँ, उतनी अच्छी नहीं। और एक गाना भी लिखा था कोविड के दौरान, मैंने खुद ही लिखा था, सुना है मैंने बिल्कुल। और वो मंजर आम पे काफ़ी चीज़ें नहीं आई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओके नहीं। कश्मीर डेली का ये रहा कि उसकी शुरुआत से ही उसके पैदा क्योंकि मैंने वो उसी दौरान एक ग्रुप बनाया था आर्टिस्ट एसोसिएशन, जेके आर्टिस्ट एसोसिएशन अभी भी चल रहा है, उतना एक्टिव नहीं है, उसमें ही काफ़ी सारे लोग जुड़े थे। तो खान साहब ने एक पोस्ट डाली थी, वेयर डज फिल्म इंडस्ट्री स्टैंड। बहुत लोगों ने उस पर कमेंट्स डाले थे। मैं उन दिनों बड़ा एक्टिव था फोटोग्राफी में, मेरी एक एग्जीबिशन थी पीर ज़ू में, तो मैंने सबको दावत दी वहीं पे आ जाओ जी, कोई नहीं आया एक्सेप्ट हुसैन खान, ही वाज द ओनली पर्सन हु केम। और तब आई केम टू नो, और दूर बाद में पता चला कि रिश्तेदार भी है जी, तब तक मैं जानता नहीं था उनको। और समहाउ काफ़ी सारे ये भी टाइम से मैं भी चाह रहा था कि कुछ कर रहे हैं, तो फाइनली वो 2012 में शुरू हुई और बड़े पापड़ बेले। उसमें मैंने डायरेक्शन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, राइटिंग में भी कंट्रीब्यूशन किया है, कैमरा तो किया ही किया है, वो तो सबको पता ही है जी जी। कैमरा तो उसमें 50% ऑलमोस्ट मैंने ही किया है, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक वर्कशॉप था जिसने काफ़ी चीज़ें सिखाई। अभी डायरेक्शन का सिलसिला अभी जारी है। अभी एक और फिल्म प्लान कर रहा हूँ, और जिस भी फिल्म में मैं होता हूँ, जिस भी फिल्म में मैं आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म, मेरा डायरेक्शन का कंट्रीब्यूशन होता ही है, चाहे मेरा नाम उसमें हो ना हो। सीरियल्स की भी बात करूँ, उसमें भी था,
और फिल्में की भी बात करूं उसमें भी था, होता है अभी भी। डायरेक्टर सजेशन जो सर्कल में होते हैं, इसको बनाना है, बनाओ। मगर ठीक है, बना देते हैं एक्टर्स को लेके, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्टिंग का है, राइटिंग का है, एडिटिंग का है, डायरेक्शन का है, तो यू कैन कलेक्टिवली मेक ए गुड, कंट्रीब्यूट मोर। एग्जैक्टली। सरवर भाई, आपके जो अभी ख्वाब हैं, अभी जो आपकी प्रोडक्शंस हैं, अल्लाह करे वो बहुत जल्द मंजर आम पे आए और पाए तकमील को पहुँचे। आप हमारे शो में आए, बहुत मसरूफियात के बावजूद मुझे पता है कि आप ट्रैवल करके यहाँ आए, आप वापस जाना है, आपने हमें टाइम दिया। यू हैव ओब्लाइज्ड अस, थैंक यू वेरी मच। और हमारी पूरी न्यूज़ 18 टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सराहना और अप्रिसिएशन के लिए। अल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे मीर सरवर, कश्मीर से एक बॉलीवुड एक्टर जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये प्रोग्राम। कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ हाजिर खिदमत हो जाएंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।